एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की जो भी टिप्स लेकर के आए हो काफ़ी अमेजिंग सी है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं। तो एक ही वीडियो में आपको मिलेंगी ढेर सारी ऐसी टिप्स जो होंगी हर प्रॉब्लम की आपका सोल्यूशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में मैंने लिया यहाँ पर झाड़ू। अक्सर ये झाड़ू जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इनका हैंडल निकल जाता है। अब जब हम पकड़ते हैं तो कभी कभी हमारे हाथों में चोट भी लग जाती है और हम इसको हैंग नहीं कर पाते, इसको ऐसे ही हमें कहीं रखना पड़ता है। तो चलिए आज हम इसका बनाते बढ़िया सा एक हैंडल जिसे हम हैंग भी कर पाएंगे और अपने हाथों को सुरक्षित भी रख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया बॉटल। देखिए इस तरीके की बॉटल लेना है। हाफ बॉटल मैंने कट कर लिया है और हमें अब चलना है गैस की तरफ। अब इसको हमें इसी तरीके से घुमा घुमा कर धीमी आंच पर इसको मेल्ट करना है। जैसे जैसे मेल्ट होगी वैसे वैसे ये चिपकती चली जाएगी। उसके बाद में जब आपको लगेगा कि बिल्कुल पास में चिपकने वाली हो गई है तब आपको लेना है एक भीगा हुआ कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लेना है। तो चलिए मैं कॉटन का कपड़ा ले लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर आपको केयर रखना है अपना और इस तरीके से आपको दबा देना है। अब इसको जब आप इस तरीके से दबाएंगे तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, एकदम चिपक जाएगा। जिसे आप चाहोगे तब भी नहीं निकलेगा, जब आप इसे फिर से मेल्ट करके निकालोगे तब ये निकलेगा। तो मैं इसको बढ़िया तरीके से देखिए इस तरीके से चिपका दे रही हूँ और हमारा बिल्कुल फ्री का एक हैंडल बन करके रेडी हो गया है। अब इसमें मैं इस तरीके से फिक्स करने के बाद में उठानी है एक कैप और कैप को हमें इसके ऊपर लगा देना। देखिए कितना मजबूत बन गया है। चलिए इस पर हम लगाएंगे कैप। तो कैप देखिए ये हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर आपको करना है इस कैप को निकालना है और उसके बाद में इसमें बीचों बीच में करना है एक होल। तो होल बड़ी आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कैंची ले ली है और कैंची की हेल्प से मैं यहाँ पर होल कर दे रही हूँ क्योंकि हमें छोटा सा ही होल बनाना है, बस इतना सा। देखिए आप चलिए कोई भी धागा लेते हैं तो मैंने यहाँ पर ले लिया है जो अक्सर हम लोगों के कपड़ों के टैग होते हैं ना, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, संभाल कर रख देती हूँ। ये हमारे बड़े काम आते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से इंसर्ट करेंगे अंदर की तरफ। देखिए हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। अब दूसरा वाला हिस्सा भी इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इन दोनों को इंसर्ट कर देंगे जैसे इस टैग को हम लोग करते हैं। ये मजबूत भी होता है और ये जब यहाँ पर अच्छी तरीके से लग जाता है तो जब तक आप निकालेंगे नहीं निकलेगा भी नहीं। तो ये हमारा बढ़िया सा देखिए हैंडल बन करके रेडी हो गया। इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूं, बस। चलिए अब कैप को लगा देते हैं और देखिए अब इससे हमारे हाथ भी सुरक्षित रहेंगे, चोट लगने का डर नहीं रहेगा और अब इसको मैं कहीं भी हैंग भी कर पाऊंगी। तो चलिए मैं इसको हैंग करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर मैं यहीं पर अपने जितने भी टूल्स होते हैं मैं हैंग कर देती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से अब ये लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। जबकि देखिए दूसरा जो वाइपर रखा है देखने में कितना ख़राब लग रहा है, क्योंकि ज़मीन में कोई भी चीज़ पड़ी होती है तो अच्छी नहीं लगती है। जब हम किसी चीज़ को हैंग कर देते हैं तो वो सुंदर भी लगती है और हमारे लिए काफ़ी यूजफुल भी हो जाती है, जिससे इसमें जंग वगैरह लगने का डर भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा वाला भी देखिए टांग दिया है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री का अपना बढ़िया सा एक टूल बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये अदरक। अदरक को बरसात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो गल जाता है, बाहर रख देते हैं तो सूखने लगता है। तो हम किस तरीके से रखें जिससे कि ये ख़राब ना हो और काफ़ी दिनों तक चल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा अदरक मंगाया हुआ है। गर्मी में बहुत ज़्यादा अदरक का तो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसे स्टोर तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कंटेनर मैंने ले लिया है और उस पर मैं बिछा रही हूँ इस तरीके से टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर क्या होता है, जो आप कोई भी चीज़ आप रखते हो उसकी नमी को होल्ड करता है, रोक कर रखता है। तो बस सारी अदरक को आप इस तरीके से रख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने रख दिया। देखिए अब हमें लेना है एक दूसरा टुकड़ा टिश्यू पेपर का और इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। अब इस पे आपको थोड़ा सा पानी छिड़क देना है जिससे कि आपके जो अदरक है उनमें नमी बनी रहेगी, वो सूखेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको हल्का सा पानी छिड़क देना है, बस। टिश्यू पेपर नमी बनाए रखेगा, सूखने नहीं देगा और ये गलेगा भी नहीं। अब आप कैप लगा दीजिए और इसको ऐसे ओपन रखिए। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम 1 से 1.5 महीने अदरक रख पाओगे,
इस ट्रिक से ये बिल्कुल ना तो खराब होगा, ना सूखेगा, ना गलेगा, कुछ भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ग्रोसरी स्टोर करना बरसात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, खासकर जो इस तरीके की दालें होती हैं या इस तरीके के जो बीन्स होते हैं, मतलब दाने होते हैं। जैसे कि मूंगफली के दाने आजकल एकदम से आप जब उठाएंगे ना तो देखेंगे एकदम सोगी हो गए, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। उसमें क्रंचीपन जो होता है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें नमी आ जाती है। और जैसे क्रंचीपन ख़त्म होता है, इसमें नमी आती है, वैसे इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप कैसे स्टोर करें जिससे कि आप काफ़ी दिनों तक मूंगफली के दाने को संभाल कर रख पाए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और कढ़ाई पे मैं डाल रही थोड़ा सा घी। देखिए बस इतना सा, आधा चम्मच से कम घी है, इतना घी आपको लेना है। और अब जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो आपको मूंगफली के दाने डाल देने हैं। अब आपको इसको थोड़ी देर चलाना है, लगभग 2 से 3 मिनट, वो भी धीमी आंच पर, जिससे कि ये पकने भी ना पाए। अगर ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो इसका स्वाद चेंज हो जाएगा। इसके बाद जब आप चाहे पोहा बनाएंगी या चटनी बनाएंगी तो उसका स्वाद थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन आप अगर मेरी बताई हुई ट्रिक से इसको रोस्ट करती हैं तो यकीन मानिए कि आपको बिल्कुल कच्चा वाला स्वाद ही आएगा। जैसे कच्ची मूंगफली का स्वाद होता है, जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो स्वाद आता है, बिल्कुल वही स्वाद आएगा। अब आपको बस थोड़ी देर, मतलब सिर्फ आपको 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक इसको इस तरीके से चलाना है। हल्का हल्का सा रोस्ट होगा, बस अब गैस को बंद कर देना है, इसको ठंडा हो जाने देना है। ठंडा हो जाए, आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, पूरे 1 साल तक रखे रहिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, जैसे आपने रखा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। ये मैं करने जा रही थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोग साथ भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग भी मूंगफली के दाने स्टोर कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अक्सर कभी कभी हम लोग कुछ लिखते हैं, कुछ करते हैं, कोई काम करते हैं और फ़ोन के द्वारा हम उसकी हेल्प लेते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब एक हाथ में हमने फ़ोन पकड़ा हुआ है, बार बार फ़ोन बंद भी हो जा रहा है। हाथ में फ़ोन है, एक हाथ से लिख रही हूँ, तो एक हाथ जब आप फ़ोन पकड़े रहते हैं ना तो यकीन मानिए हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, झंझनाहट जैसी आने लगती है। तो और हमारा जो काम होता है, काम भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से आप बचना चाहती हैं ना, तो आपको चलिए बताते हैं एक बहुत ही छोटा सा जुगाड़। ऐसा कमाल का जुगाड़ है जो आपकी इस प्रॉब्लम को निजात दिला देगा और आप बहुत ही आसानी से काम कर पाओगे। और यहाँ पर बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। पानी की बोतल सभी के घर में होती है, तो यहाँ पर मैं पानी की बोतल कट कर रही हूँ कुछ इतना, मतलब जो नीचे का हैवी वाला हिस्सा होता है वो वाला हिस्सा। चलिए यहाँ पर एक कट लगाते हैं, लगभग 1 से 1.5 इंच का, 1 इंच का लगभग रख दीजिए या 1.5 इंच तक आप इसको कट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। चलिए इस रैपर को हटा देते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने कट किया है यहाँ पर। अब उसके सामने बिल्कुल आपको इस तरीके से मेज़रमेंट लेना है कि बिल्कुल सामने जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम फिर से एक कट लगाएंगे, उतना ही जितना उधर लगाया था, 1 से 1.5 इंच का। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने ये कट लगा दिया। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको आपको निकालना नहीं है, अंदर की तरफ आप इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा एक टूल बन करके रेडी है। अब जैसे फ़ोन चलाते चलाते हमारा हाथ दर्द होने लगता है, अगर हम फ़ोन को किसी चीज़ में रख करके सही से काम करें तो हमारा हाथ भी नहीं दर्द होगा और हम काम भी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए फ्री का आपका बढ़िया सा स्टैंड बन करके रेडी हो गया है। अब आप आराम से काम करिए, कैसे भी चलाइए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। और देखिए पानी की बोतल सभी के घर में मिल जाती है, तो फटाफट से आप भी इस तरीके से एक टूल बना लीजिए और उसके बाद में वर्क करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ब्रश, हम लोग कभी कहीं जाते हैं तो ब्रश को बस उठाते हैं और इस तरीके से डाल देते हैं, जो तरीका बहुत ही गलत है, ये अनहाइजेनिक है। तो हम क्या करें जिससे कि हम ब्रश को बहुत अच्छी तरीके से ले जा पाए, और बहुत ही आसान सा तरीका है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है एक सिल्वर फॉइल, और सिल्वर फॉइल को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना। देखिए ये छोटा पड़ेगा, इधर से चलिए करते हैं, ये भी छोटा है, तो हमें घुमा करके इसको इस तरीके से लेना होगा। मैंने तो बस ऐसे कट कर लिया था। यहाँ पर अगर आप चौकोर टुकड़ा लेते हैं तो बहुत अच्छा बनेगा। अब इस तरीके से आपको एक तरफ से मोड़ना है
उसके बाद में दूसरी तरफ से भी आपको इस तरीके से मोड़ करके ले आना है। जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट करके निकाल दूंगी और इसको हमें इस तरीके से मोड़ करके सही से, मतलब इसका एक कवर बनाना है। बहुत ही बढ़िया सा कवर बन जाएगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। देखिए, ये देखिए, तो ये हमारा कवर बन करके हो गया रेडी। अब हम ब्रश को कहीं भी ले जाएंगे तो हमारा ब्रश सुरक्षित है, ये किसी भी चीज़ में टच नहीं होगा। और ये कैप इतना बढ़िया है कि आप इसे बार बार यूज करेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से इस कैप को मैंने सही कर दिया। देखिए, अब चलिए हम इसको रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। तो देखिए, फ्री का आपका कितना बढ़िया कैप बन गया है। अब बस उठाइए, डाल दीजिए, आपका ब्रश सुरक्षित है। बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई भी इसमें बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ नहीं लगने वाली है। जब आपको यूज करना हो तो आप निकालिए, यूज करिए, और जब आपका काम खत्म हो जाए तो फिर से आप इस तरीके से इसको कवर करके डाल दीजिए। है ना कमाल वाला आइडिया? आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, चलिए आपसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देखिए, जैसे इसकी चेन है ना, बंद नहीं हो रही है और जगह जगह थोड़ी थोड़ी खुल जा रही है। तो आपको लेना है एक मोमबत्ती और मोमबत्ती को इस तरीके से चेन पर रब कर देना है। मैजिक का काम करता है ये। आपकी चेन भले ही कितनी ख़राब है, ये बिल्कुल सही चलने लगेगी, स्मूथली चलने लगेगी। और जो छोड़ छोड़ के चल रही थी ना, वो भी नहीं होगा, पूरी अच्छी तरीके से बंद हो जाएगी। ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से चलने लगी। जहाँ पर नहीं लगाया है देखिए, वहाँ पर अभी फंस रही है, तो यहाँ पर भी चलिए लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में ही अपने ख़राब हो गई चेन को सही कर सकते हैं। चाहे वो पर्स की हो, पैंट की हो या किसी भी चीज़ की चेन हो, आप बहुत ही आसानी से इसको सही कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा सुई धागे को लेकर के। अक्सर हम लोग इस तरीके के किसी डिब्बे में रख देते हैं और ये सारे धागे, सुई सब आपस में उलझ जाते हैं। और जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं तो पहली बात तो मिलती नहीं है, दूसरी बात अगर मिल भी जाती है तो अक्सर हमारे हाथों में सुई चुभ जाती है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। इस तरीके से सुई धागा अगर आप रखते हो तो हमेशा आपको परेशानी होगी। तो चलिए इसको बढ़िया से रखते हैं। तो यहाँ पर ले लिया मैंने डबल साइडेड टेप और उस टेप को मैंने कट कर लिया है इस डिब्बे के आकार में, मतलब जितना मुझे चाहिए था उतने के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से चिपका देती हूँ। देखिए, इसी तरीके से मैं चारों तरफ टेप ले लूँगी और चारों तरफ मैं चिपका दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए इधर भी लगा दिया। बहुत ही कमाल का ये आइडिया है, इसको आप ट्राई करके देखिएगा। आप भी कहेंगे कि वाकई में बहुत ही कमाल की है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारी रील रखती हो, आप 2-4 रील भी अगर रखती है ना तो वो भी आपस में उलझ जाती है। मेरे पास तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आपके पास में 2-4 है तब भी वो उलझ जाती हैं। सुई धागा सब आपस में लिपट जाता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से मैंने देखिए चारों तरफ लगा दिया। अब धागे को सही से लपेटिए और उसके बाद में एक एक रील को इस तरीके से चिपकाते चले जाइए। बहुत ही बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है। जब आपको नीड हो तो आप इसको निकाल लीजिए और फिर से आप इसको लगा दीजिए। मैं इसी ट्रिक से इसको रखती हूँ, बस मैंने आपको दिखाने के लिए इसको उलझा था। तो बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। देखिए, देखने में भी छोटे से डिब्बे में आ जाएगा सारा का सारा रील मेरा, और सुंदर भी लगेगा। कितना सुंदर लग रहा है देखिए। कितना भी आप इसको हिलाइए डुलाइए बिल्कुल निकलेगा नहीं। अब चलिए, ये तो लग गए मेरे। अब बारी आती है सुई को रखने की। सुई को अगर हम इसमें डाल देते हैं ऐसे तो सुई ढूंढने से नहीं मिलती है, और अगर मिल भी जाती है तो हाथों में चुभती ज़रूर है। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए तमाम सारी सुई हैं। अब मैं इनको कैसे रखूँगी, चलिए आपको वो भी जुगाड़ बता देती हूँ। तो मैग्नेट सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब जो डिब्बे के ऊपर वाला, मतलब जो कैप वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पर डबल साइडेड टेप लगाना है और उसके बाद में इस मैग्नेट को आपको चिपका देना है। ये देखिए, अब ये बढ़िया तरीके से मजबूत चिपक गया। अब आपको यहाँ पर जितनी सुई आपके पास में है, पिन है, सुई है, सारी चीज़ों को यहाँ पर रख देना है और ये चिपक जाएगा। अब आप इसको कितना भी हिलाइए डुलाइए, पटकिए, गिराइए, ये यहाँ से निकलने वाला नहीं है।
तो देखिए हमारी दोनों चीज़ें कितनी सुरक्षित रखी हैं, देखने में भी सुंदर लग रही हैं और आसानी से चीज़ मिल भी जाएगी। तो है ना कमाल वाला आइडिया। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, मतलब किस गांव, शहर या देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और हम आपको थैंक्स बोल पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब बरसात का सीजन है, बारिश होती है तो लाइट चली जाती है, लाइट जाती है तो हमें मोमबत्ती जलाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये क्या, 10 मिनट ही नहीं हुई और मोमबत्ती तो जल करके ख़त्म हो गई। अब क्या किया जाए, दूसरी मोमबत्ती घर में नहीं है, तो मोमबत्ती ख़त्म ही ना हो जल्दी तो कितना अच्छा हो जाए। आज मैं आपके साथ में वही टिप शेयर करूंगी जिससे आपकी जो 10 मिनट में मोमबत्ती ख़त्म होती है ना, वो 2 घंटे चलेगी और ख़त्म नहीं होगी। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं वो तरीका। बहुत ही कमाल का तरीका है, एक पैसा नहीं खर्च होना है, आपके किचन में वो चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको लेना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल आपके पास में है उसको पूरी मोमबत्ती में अच्छी तरीके से लगा देना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। देखिए लगा दिया। अब आपको इसको रखना है, फिर से जलाना है। इसकी रोशनी भी तेज होगी, ये देर तक भी जलेगी और आपको बार बार मोमबत्ती बदलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं पहले से रोशनी कितनी तेज हो गई है और ये बहुत देर, मतलब ये दुगनी तिगनी देर तक जलती है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, जब भी मेरी यहाँ लाइट जाती है तो मैं इसी ट्रिक से इसको जलाती हूँ। आप भी एक बार इसको ट्राई करिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करिए। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा है चॉकलेट चिप्स को लेकर के। इस तरीके के अक्सर चिप्स हमारे घर में रखे होते हैं, क्योंकि हम कभी केक बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब ये ज़्यादा दिनों तक रखी रहती है तो अपने आप से ये फूट करके सारी पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है और ख़राब हो जाती है और इसमें एक अजीब सी स्मेल भी आ जाती है। तो आपको यहाँ पर लेना है थोड़ी सी इलायची, हरी इलायची लेना है और इसमें डाल देना है। डाल करके इसको रख देना है। आप देखोगे इसे 1-2 साल रखे रहोगे तब भी ये ख़राब नहीं होगी। जिस तरीके से आप लाओगे बिल्कुल वैसे ही रखी रहेगी, बिल्कुल फ्रेश आपको फील होगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का आज हम यहीं पेंट करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।